है। सपोज हमारे पास एक ये प्रपोजिशनल फंक्शन है जो दो वेरिएबल से बना हुआ है। नाउ इसको हमें नेस्टेड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें दो क्वांटिफाइज लेने पड़ेंगे। तो सपोज ये y वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, और दोनों के लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर ले रहे हैं। सो ये हो जाएगा फॉर एवरी x एंड एवरी y सच दैट pxy। नाउ इस नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को हम एक नेस्टेड लूप की तरह देख सकते हैं कि मतलब हमने पहले x की एक वैल्यू ली, उसके बाद उसको फिक्स कर दिया, फिर y की सारी वैल्यूज़ ली सच दैट pxy, फिर नेक्स्ट x की दूसरी वैल्यू ली, अगेन हमने उसके करस्पॉन्डिंग y की सारी वैल्यूज़ ली और pxy। सो ये एक लूप की तरह काम कर रहा है, नेस्टेड लूप की तरह काम कर रहा है, जहाँ पहली पोजीशन पे है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर x वाला और दूसरी पोजीशन पे है y वाला। ओके, सो हम इसको ऑर्डर बोल सकते हैं कि पहला जो है यूनिवर्सल x है, दूसरा यूनिवर्सल y क्वांटिफायर है। नाउ सपोज हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब जो हमारा पहला आउटसाइड वाला काउंट क्वांटिफायर है उसको y बना देते हैं और इनसाइड वाला x pxy। तो क्या अब ये दो जो नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं? अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया, हमें प्रूव करना है। नाउ दो प्रपोजिशंस या दो स्टेटमेंट कब लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं? जब उनकी ट्रुथ वैल्यू जो है सेम रहती है। ओके, मतलब अगर ये ट्रू है लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू होगी, अगर ये फॉल्स है लेफ्ट वाला तो ये भी क्या होगा, राइट वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्रपोजिशनल फंक्शन क्या है। नाउ ये जो नेस्टेड स्टेटमेंट है जिसमें दोनों यूनिवर्सली क्वांटिफाइज हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफाइज हैं, ये इसकी ट्रुथ वैल्यू ये ट्रू कब होता है? जब हर एक xy पेयर के लिए pxy क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। सो ये नेस्टेड स्टेटमेंट ट्रू होता है व्हेन फॉर एवरी पेयर xy pxy इज ट्रू। और ये फॉल्स कब होता है? जब ये ट्रू ना हो। इसका मतलब कम से कम एक पेयर xy हमारे पास ऐसे हो सच दैट pxy क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है जब हमारे पास एक पेयर ऐसे आ जाए सच दैट pxy क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। नाउ अगर हम राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को देखें, यहाँ भी दोनों जो क्वांटिफायर्स हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर हैं, तो ये ट्रू कब होगा? जब हर yx पेयर के लिए pxy क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। सो अगर हर xy पेयर के लिए pxy ट्रू है तो हर yx पेयर के लिए भी pxy क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यही चीज़ होल्ड करती है अगर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। इसका मतलब अगर दोनों क्वांटिफायर जो हैं वो हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं नेस्टेड स्टेटमेंट में, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि पहले y वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिफायर है या पहले विद रिस्पेक्ट टू x यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। सो अगर हमारे पास दोनों क्वांटिफायर्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं तो ये नेस्टेड स्टेटमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट, सपोज हमारे पास जो दोनों क्वांटिफायर्स हैं वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हैं, तो क्या इस केस में ऑर्डर मैटर करेगा? अगेन सेम लॉजिक से यहाँ भी दोनों क्वांटिफायर्स सेम क्वांटिफायर्स हैं। सो हम जैसे हमने रीजनिंग करी दोनों पहले वाले केस में, यहाँ सेम हम रीजन आउट कर सकते हैं कि जब दोनों क्वांटिफायर्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हो तो उस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो यहाँ हमने मिक्स्ड क्वांटिफाइज ले रखे हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के स्टेटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दो स्टेटमेंट जब हम ऑर्डर चेंज कर चुके हैं मिक्स क्वांटिफायर्स में, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं? हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि उस एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट तो ट्रू है और राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम फंक्शन pxy ले रहे हैं y इज़ लेस देन x
और जो हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। सो जो एक्स वाई हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट है वो बन जाएगा फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, पी एक्स वाई की जगह क्या जाएगा, वाई लेस देन एक्स। नाउ ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, अगर हर इंटीजर x के लिए फॉर एवरी x हम एक y ऐसे हमें मिल जाए सच दैट ये y लेस देन x क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो उस केस में ये स्टेटमेंट पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सो सपोज हम x वेरिएबल ले रहे हैं a, ओके, x जो है कोई इंटीजर और ये आर्बिट्ररी है। और अक्सर जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए कुछ चीज़ प्रूव या डिस्प्रूव करना चाहते हैं तो x को हम एक आर्बिट्ररी वैल्यू दे देते हैं। सो x अगर ए आर्बिट्ररी a है, क्या हमारे पास ऐसा एक y हम ले पाएंगे सच दैट y लेस देन x हो जाए। सो अगर a इंटीजर है तो y हमेशा हमारे पास, अगर a-1 हमेशा हमारे पास होगा। अगर x2 है तो y 1 हो जाएगा, x0 है तो y 0 -1 -1 हो जाएगा। ओके, सो फॉर एनी आर्बिट्री a हमारे पास एक y ऐसा मिल रहा है सच दैट y इज लेस देन क्या हो रहा है, x हो रहा है। इसका मतलब हर फॉर एवरी x हमें एक y ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट y लेस देन x क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। नाउ हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट बन जाएगा देयर एग्जिस्ट y फॉर एवरी x y इज लेस देन x। नाउ ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब हम एक y हमारे पास ऐसा हो जो हर x के लिए काम करे, हर इंटीजर के लिए काम करे सच दैट y लेस देन क्या हो जाए, x हो जाए। और ये फॉल्स कब होगा, चाहे मैं कोई भी y लूँ, एक x ऐसा आ जाता है कि जो इसको क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है, राइट। सो ये फॉल्स कब होगा, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, जब हमारे पास सारे वाइज में हर एक y के लिए एक x ऐसा मिल रहा हो कि y लेस देन x क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। और हम ये शो करेंगे कि ये स्टेटमेंट एक्चुअल में फॉल्स है। ओके, नाउ फॉर एवरी y अगेन हम क्या करेंगे, y को सपोज हमने ले लिया b और ये b क्या है, आर्बिट्ररी है। y हमने b ले लिया, राइट। सो हमारे पास x को हम ले रहे हैं b-1 और जो हमने फिक्स कर दिया है। इसका मतलब अगर y 2 होगा तो x क्या हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास अगर हम इस y लेस देन x स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगा b लेस देन b-1 जो कि फॉल्स है। ओके, सो ये b इंटीजर कभी भी b-1 इंटीजर से लेस नहीं हो सकता है। ओके, सो हमने शो किया है कि जब भी हम y हम कुछ भी लें, हमारे पास एक x इंटीजर हमेशा ऐसा होगा सच दैट ये y लेस देन x क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है इस फंक्शन के लिए क्या है, फॉल्स है। सो हमने इस एग्जाम्पल में जहाँ प्रपोजिशनल फंक्शन y लेस देन x था, हमने शो किया कि लेफ्ट हैंड साइड की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है जबकि राइट हैंड साइड की ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस लेक्चर को समराइज कर रहे हैं, हमने देखा कि कोई भी नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हो, अगर सारे उसमें जितने भी क्वांटिफाइज आ रहे हैं, अगर उनका नेचर सेम हो, सारे यूनिवर्सल हो या सारे एग्जिस्टेंशियल हो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, बट अगर वो मिक्स्ड हो तो उस केस में किस ऑर्डर में वो क्वांटिफाइज काम कर रहे हैं वो ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, एक्स वाई जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। आपको शो करना है कि ये जो दो नेस्टेड स्टेटमेंट्स हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर्स बनाइए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स एक्सेट्रा। थैंक यू।